गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मैंने आपको इलेक्शन के बारे में बताया था कि इलेक्शन क्या होता है और हमें इलेक्शन की क्यों ज़रूरत होती है। अब इलेक्शन जो है क्यों नीड होती है हमें इलेक्शन की, इसमें हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते। इसके बाद है इलेक्शन में, इलेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। इलेक्शन जो हैं 2 टाइप्स के हैं, एक है जनरल इलेक्शन और एक है बाय इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि ये लोकसभा और विधानसभा के लिए होते हैं और नॉर्मली ये 5 ईयर्स के लिए होते हैं, 5 ईयर्स के इंटरवल पर होती हैं। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा इन द स्टेट आर नॉर्मली इलेक्टेड एवरी 5 ईयर, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन। जबकि जो बाय इलेक्शन होता है वो हर 5 साल बाद नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी का कोई भी मेंबर, कोई भी मिनिस्टर जो है अपना रिज़ाइन दे दे या उसकी डेथ हो जाए तो उसकी सीट को फिल करने के लिए हम क्या हेल्ड करवाते हैं, इलेक्शन को रखवाते हैं। हेल्ड इन दैट पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसीज एलोन, मतलब एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसीज के अंदर ही क्या होते हैं, इलेक्शन को हेल्ड किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाय इलेक्शन। जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो आफ्टर 5 ईयर्स बाद होते हैं, जबकि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो किसी भी टाइम हेल्ड किए जा सकते हैं। जनरल इलेक्शन जो हैं हेल्ड टू फॉर्म द, किसके लिए किए जाते हैं, एक नई गवर्नमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर। जबकि बाई इलेक्शन जो है वो किसके लिए किए जाते हैं, वेकेंट सीट को फिल करने के लिए। आगे इसके अंदर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन सीट। देखो, रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइबल्स पीपल। मतलब कुछ ऐसी सीटें कंस्टिट्यूंसीज के अंदर क्या की जाती हैं, सिर्फ कुछ कैटेगरी के लिए ही क्या की जाती है, रिजर्व की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दीज कंस्टिट्यूंसीज ओनली सम वन हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी कैन कंटेस्ट। जो भी पर्सन इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो क्या कर सकता है, इस जो ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज हैं उसमें वो क्या कर सकता है, इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। आगे है कॉन्सेप्ट, क्यों रखा है ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो किस चीज़ से वरिड थे, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स पीपल थे उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, जबकि इलेक्शन में किस चीज़ की नीड होती है, रिसोर्सेज की और पैसे की और कॉन्टैक्ट की। जबकि ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स पीपल हैं वो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो वो ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में जो है कभी भी उनको चांस नहीं मिल सकता कि वो किस में इलेक्ट हो सकें, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। दे मे नॉट हैव द रिक्वायरमेंट रिसोर्स एजुकेशन, ना तो वो एजुकेटेड होते हैं ना ही उनका किसी के साथ कॉन्टैक्ट होता है जिससे वो क्या कर सकें, कंटेस्ट कर सकें और इलेक्शन में वो क्या कर सकें, विन कर सकें। अगर ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज ना होती तो हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारी जो असेंबली है, वो किसकी वॉइस से जो है डिप्राइव्ड हो जाता। इन जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो लोग हैं ये कभी भी पार्लियामेंट में नहीं आ पाते, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रोल में कभी जीत ही नहीं पाते। तो इसलिए जो है इनके लिए जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने क्या रखा है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को रखा है। नेक्स्ट है, वाई, हाउ एंड बाय हुम इज़ द वोटर लिस्ट प्रिपेयर। कैसे की जाती है वोटर लिस्ट। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो किस तरह से जो है, जो वोटर लिस्ट में जो इलेक्टोरल रोल होता है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है, एक वोटर लिस्ट जिसके अंदर जो है जो वोटर्स होते हैं, जैसे कि एलिजिबल वोटर्स, मतलब कि जो 18 ईयर्स एंड अबव 18 ईयर्स के जो पीपल होते हैं उनका जो नाम होता है, ठीक है, वो किस लिस्ट के अंदर होता है, वोटर लिस्ट के अंदर। वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसमें उनकी पूरी डिटेल होती है। तो ये सारी चीज़ें ये कैसे प्रिपेयर की जा रही हैं। पहला क्या किया जाता है कि एलिजिबल वोटर इज़ कॉल्ड। सबसे पहला आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्टोरल रोल क्या है। एलिजिबल वोटर इज़ कॉल्ड द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। वोटर लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है, इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर जितने भी जो 18 ईयर्स के जो सिटीज़न हैं और अबव 18 ईयर्स के एलिजिबल, जो क्या करते हैं, अपने वोट को डालते हैं। कास्ट देयर वोट, कास्ट मतलब डालना, किस चीज़ को डालना, वोट को डालना, किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर। इसमें किसका रिकॉर्ड होता है,
नेम, फादर, उस पर्सन का नाम, फादर का नाम, एड्रेस, एज, मेल है या फीमेल है, ये सारी लिस्ट तैयार की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नेम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट, कि जो मान लो अब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपका नाम किसके अंदर पुट करना है? वोटर लिस्ट के अंदर। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? गवर्नमेंट की। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, नेम आर एडिड टू द वोटर लिस्ट। अब कौन सा पर्सन आ रहा है, कौन सा पर्सन जा रहा है, मान लो आप दिल्ली चले जाते हो, वहाँ परमानेंट रहने लग जाते हो, तो आपका नाम जो है यहाँ से कट करके वो कहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा? दिल्ली के अंदर। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। अ न्यू पर्सन अटेन, जो पर्सन क्या है मतलब अब वोट डालने के एलिजिबल हो गया है, एंड नेम आर एडिड, उसका नाम किस में ऐड कर दिया जाता है? वोटर लिस्ट के अंदर। नेम ऑफ दोज पर्सन मूव आउट ऑफ अ प्लेस, जो दूसरी जगह पे चला जाता है उसका नाम, या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका नाम को क्या कर दिया जाता है? डिलीट कर दिया जाता है। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस आफ्टर 5 ईयर, ये जितना भी चेंजेस होती हैं कितने साल बाद होती हैं? 5 ईयर्स के बाद। इसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इन अ पर्टिकुलर इलेक्शन। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट एंड इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। अब यहाँ पे प्रोसीजर बताना है नॉमिनेशन का, कि कैंडिडेट जब कंटेस्ट करता है इलेक्शन में तो वो कैसे नॉमिनेशन पेपर को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले वो पर्सन जो क्या करना चाहता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके नाम को हम क्या करते हैं? पहले उसका फॉर्म फिल किया जाता है। फिर वो क्या करता है? पैसे जो भी सिक्योरिटी के फॉर्म में जो भी इलेक्शन कमीशन ने अमाउंट को फिक्स किया है, उतनी अमाउंट क्या होती है? फिक्स, उसको डिपॉजिट कराना पड़ता है। फिर उसे अपने से रिगार्डिंग क्या देना पड़ता है? एफिडेविट को, ठीक है, जिसमें उसके प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी एसेट्स के बारे में और उसकी लायबिलिटी के बारे में बताया जाता है। बिसाइड it a candidate has to produce criminal record if any against him her। तो अब वो अपने बारे में क्या बताता है कि उसके अगेंस्ट, इसके अलावा कैंडिडेट की इसके बारे में डिटेल देता है कि वो उसके अगेंस्ट कितने जो हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय, अब क्या होता है इसमें? स्क्रूटाइजिंग की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो भी उसने नॉमिनेशन पेपर किया जाता है। फिर उसके बाद जो है क्या स्टार्ट हो जाता है? इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। What are the content of legal declarations to be made by the candidate for the contesting election in India? Serious criminal pending against। अब अगला क्वेश्चन है, what are the content of legal declarations to made by the candidate for the contesting the election। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो सीरियस क्रिमिनल केस हैं पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, डिटेल उसको किसके बारे में बताना पड़ता है? अपनी डिटेल देनी पड़ती है कि कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी, मतलब उसके ऊपर कितने लोग जो हैं डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली के लोग, ठीक है, एंड उसकी क्वालिफिकेशन, ये सब इसके अंदर बताया जाता है। किस में? कंटेंट ऑफ लीगल डिक्लेरेशंस के अंदर, कैंडिडेट के जब वो इलेक्शन में कंटेस्ट करता है। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट 3 प्रोविज़न बताने मोड कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अब ये मोड कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इसमें पार्टी जो है, पार्टी और कैंडिडेट क्या नहीं यूज़ कर सकता? जब इलेक्शन कैंपेन होते हैं तो उसके अंदर वो कोई भी मतलब इलेक्शन प्रोपोगेंडा करने के लिए, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए वो किसका यूज़ नहीं कर सकता? किसी भी मंदिर का यूज़ नहीं कर सकता लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। वो कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट को यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो जो है क्या क्या चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता? एक तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही वो मंदिर वगैरह वर्कशिप के लिए यूज़ कर सकता, कि भी जिससे जो है ये जो है किसके अंदर मेंशन किया जाता है। और ना ही वो कोई ऐसी फाउंडेशन रख सकता जिससे मतलब कि लोगों को बेनिफिट हो। क्यों? जब इलेक्शन की डेट क्या हो जाती है, अनाउंस हो जाती है, तब तक उसके बाद वो कोई भी ऐसी फाउंडेशन जो है नहीं रख सकता। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर मेंशन होती हैं? इलेक्शन मोड कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। तो अभी आपको ये सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं और अपनी फेयर कॉपी पे इसको कंप्लीट भी करना है। मैं असाइनमेंट्स आपको भेजूंगी, इसको लर्न करने हैं।